यूट्यूबर सभी बच्चों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग ओजोन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को पढ़ा था कि ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके यूज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ओजोन को डिस्कस करेंगे। ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग ओजोन को डिस्कस करते हैं। देखिए हुआ क्या, ओजोन से जो ओजोन होती है आपको पता है वायुमंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग से डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हम लोग के सामने आया कि ये ओजोन भी एक प्रकार की कोई गैस होती है। तो हुआ क्या, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉन मॉरम। वॉन मॉरम ने क्या किया, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉन मॉरम। वॉन मॉरम ने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन गैस का क्या कराया, विद्युत विसर्जन कराया। वॉन मॉरम ने सर्वप्रथम ऑक्सीजन गैस का विद्युत विसर्जन कराया। विद्युत विसर्जन कराने पर इन्होंने देखा कि इसमें एक स्पेशल प्रकार की गंध वाली गैस उत्पन्न हो रही है। इन्होंने देखा कि यहाँ से एक विशेष गंध वाली गैस, विशेष प्रकार के गंध वाली गैस उत्पन्न हो रही है। तो हुआ क्या, ये काम किया था वॉन मॉरम ने। लेकिन एक दूसरे वैज्ञानिक थे शॉन बीन, एक वैज्ञानिक थे दूसरे जिनका नाम क्या था, शॉन बीन ने इस गैस का, जिसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, इस गैस का अध्ययन किया। और अध्ययन करने पर उन्होंने ये पाया कि ये जो विशेष प्रकार की विषैली या गंध वाली गैस है, इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, अलग है। फिर क्या किया, फिर इन्होंने इस विशेष प्रकार की गंध वाली गैस का नाम ओजोन रख दिया। क्या रख दिया, इसका नाम इन्होंने ओजोन रख दिया। इन्होंने रख दिया शॉन बीन ने इसका नाम ओजोन रख दिया। और अब इसकी बात करते हैं, उपस्थिति की बात करते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। इसको ये भी बताया गया कि ये ऑक्सीजन का अपर रूप होती है। इन्होंने इसको बता दिया कि ये भी ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है। अब इसकी उपस्थिति की बात करते हैं। वायुमंडल, अगर उपस्थिति की बात करते हैं, यहाँ पर है उपस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, लगभग 25 किलोमीटर से अगर जाएंगे, तब क्या होगा, ओजोन गैस की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लगभग 25 किलोमीटर वायुमंडल में जब हम ऊपर जाएंगे तो उसमें ओजोन की कंसंट्रेशन है, ओजोन की सांद्रता है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। मतलब यदि हम फाइनली बात करें तो जो वायुमंडल होता है बहुत सारी परतों में डिवाइड होता है, जैसे क्षोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, इस प्रकार के बहुत सारे इसके पार्ट हैं, इसको बांटा गया है। इन सारे मंडलों में एक मंडल होता है जिसका नाम होता है समताप मंडल। इसी को आप ध्यान रखेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक समताप मंडल होता है, इस समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता, ओजोन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ओजोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, समताप मंडल। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उसमें समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। ये तो बात हो गई उपस्थिति की। अब बात करते हैं कि ये कैसे बनती है। आपको पहले बताया कि ये ऑक्सीजन से ही बनती है। तो वायुमंडल में होता क्या है, इसकी आगे बात करते हैं। वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन गैस पे पड़ता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। सूर्य का प्रकाश जब ऑक्सीजन गैस में पड़ता है तो उसके प्रभाव के कारण यह ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट होती है, अगर हम बात करें 3
CO2, इस पे क्या पड़ेगा, इस पे सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट को H लिख सकते हैं, ये सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने के बाद ये 2O3 और प्लस यहाँ पर अधिक मात्रा एनर्जी की होती है तो यहाँ पर प्लस हीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर O3 कन्वर्ट हो रही है, जब ऑक्सीजन पे सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के प्रभाव के कारण यह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, ये चीज हमने देखी थी। अब आगे क्या होगा, इस ओजोन पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, इस ओजोन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ओजोन गैस इन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इस अवशोषण के कारण, इस अवशोषण की योग्यता के कारण, इसके प्रभाव के कारण यह जो ओजोन होती है ये दोबारा फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होगा, सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगी, सनलाइट को अवशोषित करेगी, जिसके कारण ओजोन ऑक्सीजन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यह आपका ओजोन होगा, ओजोन O3, ये O3 क्या होगा, ये भी सनलाइट सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करेगी और यहाँ हमारा दोबारा से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ गए। तो फाइनली देखा जाए तो ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन, यह इंटर कन्वर्जन आपका वायुमंडल में चलता रहता है। ये चीज वायुमंडल में होती रहती है। ये हमने बात की है ओजोन की किस तरीके से वायुमंडल में ये बनती है और किस तरीके से नष्ट होती है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है, इन चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं। अब ओजोन गैस को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये कैसे बनती है, तो अगली हेडिंग यहाँ पर हो जाएगी ओजोन गैस के निर्माण की विधियां। ओजोन गैस के निर्माण की विधियां। ओजोन गैस के निर्माण की विधियां, आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन गैस हमारे ऑक्सीजन का ही प्ररूप होती है, यह ऑक्सीजन से ही बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन से ओजोन गैस को बनाने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उस उपकरण को ओजोनाइजर कहते हैं, उस उपकरण को ओजोनाइजर कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन से क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन से ओजोन बनाएंगे। तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए जिस उपकरण का यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, जिस उपकरण का यूज करेंगे उसी उपकरण को क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोनाइजर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओजोनाइजर क्या होता है तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उस उपकरण को ओजोनाइजर कहा जाता है। अब इन ओजोनाइजरों के कारण ही हम लोग ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से ओजोनाइजर हैं जिनसे ओजोन का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ओजोनाइजर जिसका नाम है सीमेन ओजोनाइजर। तो सीमेन ओजोनाइजर क्या होता है, इससे किस प्रकार से ओजोन गैस का निर्माण किया जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सीमेन ओजोनाइजर, तो सीमेन ओजोनाइजर में देखेंगे कि ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो संकेंद्रित नलियां होती हैं, दो संकेंद्रित शीशे की क्या होती हैं, नलियां होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। उनको क्या किया जाता है, उनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। दो नलियां होती हैं, उन नलियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद इनकी नलियों की सरफेस के ऊपर टिन की पतली चादर चढ़ाई जाती है। टिन की पतली चादर चढ़ाई जाती है। यह चादर इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, ये चादर इलेक्ट्रोड का कार्य करती है जिसको एक विद्युत प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है जिसमें उच्च विभव प्रवाहित किया जाता है। विभव प्रवाहित करने के बाद इसके एक सिरे से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और दूसरे सिरे से क्या होगा, ओजोन प्राप्त होगी। चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये किस प्रकार से नलियां होती हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं।
देखिए एक ये नली है और दूसरी नली आपकी है, ये नलियां हैं। ये नली है एक तरफ से खुली हुई है, इन दोनों को क्या किया जाएगा, ज्वाइंट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। देखिए आप लोग डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम हम सिर्फ समझाने के लिए रफली डायग्राम यूज कर रहे हैं, बाकी आप लोग डायग्राम बुक्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो यह क्या है, यह नलियां हैं, दो संकेंद्रित नलियां हैं, दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है और इनके ऊपर टिन की एक पतली चादर चढ़ा दी जाती है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन पर टिन की पतली, ये हमारी टिन की चादर चढ़ा, ये टिन की पतली चादर चढ़ा दी जाती है। ये आपकी टिन की पतली चादर चढ़ गई है। अब क्या होगा, यहां तक हो जाएगा, ये यहां से जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा एक यहां से, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों चादर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे, इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे। इनको उच्च विभव वाले प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। यहां से क्या किया जाएगा, यहां से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, यहां से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाएगा। जब ये ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी को अंदर प्रवाहित करेंगे, क्या होगा, इसके अंदर नीरव विद्युत विसर्जन होगा। अब आप सोच रहे हैं नया शब्द आ गया, नीरव विद्युत विसर्जन। यहां पे लिखते रहे नीरव विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन। नीरव विद्युत विसर्जन क्या है, नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब एक शांत तरीके से, जिसमें कोई आवाज उत्पन्न नहीं होगी, क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। साइलेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब इसके अंदर एक तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने के बाद यहां से एक पार्ट यहां पे खुला हुआ है, डिस्चार्ज होगा, यहां से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, विद्युत विसर्जन होगा। विद्युत विसर्जन होने के बाद आपकी यहां से ओजोन गैस बनने लगती है और इसमें जो ओजोन गैस बनती है लगभग 10% बनती है। जितनी ऑक्सीजन यूज करेंगे उसका 10% यहां पर आपकी ओजोन गैस बनेगी। ये जैसी चीजें बताई गई हैं बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हमारी जो विधि है इसको बोलते हैं सीमेन ओजोनाइजर। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, दो संकेंद्रित नलियां लेते हैं, जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है और इन नलियों के ऊपर, सरफेस के ऊपर टिन की चादर चढ़ाई जाती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं, जिनका संबंध एक उच्च विभव वाले एक उच्च विभव से कर दिया जाता है या एक उच्च विभव वाले प्रेरण कुंडली से कर देते हैं। इसके एक सिरे से शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं और यहां से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं। नीरव विद्युत विसर्जन होगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, जिससे ओजोन गैस बनने लगती है और यहां ओजोन गैस केवल 10% ही बनती है। ये बात हमारी हो गई है इसकी सीमेन ओजोनाइजर की। बस इतना ही आपको लिखना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं करना है, यही आपकी विधि हो जाएगी। इस तरीके का डायग्राम होगा। चलिए अब नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट विधि को देखते हैं। नेक्स्ट विधि है ब्राडी ओजोनाइजर विधि। ये ब्राडी ओजोनाइजर विधि क्या होती है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ब्राडी ओजोनाइजर विधि। ब्राडी ओजोनाइजर विधि में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, ये पूरे के पूरे डायग्राम से संबंधित चीजें हैं, इनको डायग्राम से आसानी से याद किया जा सकता है, इनकी थ्योरी को वहां से कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा समझ में आना चाहिए तब।
इसमें क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम एक यू आकार की नली लेते हैं हम लोग हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक यू आकार की नली लेते हैं जिसका एक सिरा पतला होता है और दूसरा सिरा चौड़ा होता है। जिसका एक सिरा पतला होता है और दूसरा सिरा चौड़ा होता है। अब क्या करेंगे, जिसके चौड़े वाले सिरे पर क्या करेंगे, एक परख नली को रख दिया जाएगा। आप पहले थ्योरी को सुनिए। एक यू आकार की नली होती है जिसमें एक सिरा पतला दूसरा चौड़ा होता है। जिसके चौड़े वाले सिरे पर एक परख नली रख देते हैं, एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 भरा होता है और इसमें एक इलेक्ट्रोड, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है। ठीक है, अब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक अन्य बर्तन होता है, एक बीकर होता है, बर्तन होता है बड़ा सा, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, उसमें पूरे को रख दिया जाता है। अब रखने के बाद क्या होगा, इस बीकर में भी एक प्लेटिनम की एक रॉड होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड कहाँ पड़ा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है, और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका कहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपका एक अन्य पात्र है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों का संबंध हम लोग एक उच्च विभव वाली बैटरी से कर देते हैं या प्रेरक कुंडली से कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इसके नली के एक सिरे से क्या करेंगे, वायु शुद्ध ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे और वहां से उच्च विभव प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर भी नीरव विद्युत विसर्जन होगा। अब नीरव विद्युत विसर्जन होगा जिसके कारण ऑक्सीजन क्या होगी, ओजोन में कन्वर्ट होने लगेगी। ऑक्सीजन आपकी ओजोन में कन्वर्ट होने लगेगी और इस प्रकार से भी ओजोन गैस प्राप्त हो जाएगी। लगभग 12 से 14% ओजोन गैस इस विधि से प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। इसे मैंने बताया था कि एक यू आकार की नली लेंगे। चलिए हम एक यू आकार की नली लेते हैं। यहाँ पर है एक यू आकार की, ये हमारे पास नली होगी जिसका एक सिरा चौड़ा होगा ये आपकी यू आकार की नली बन गई है। अब इसी यू आकार की नली को इस तरीके से रखते हैं। अब आपकी यू आकार की नली बनी है। अब ये नली बन गई है। अब क्या करेंगे, इसका एक सिरा चौड़ा एक पतला होता है। यहाँ पर एक परत नली रख देंगे, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखनी है, ये हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं यहाँ पर है इस तरीके से। ध्यान दीजिए बेटा, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये आपकी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, H2SO4 भरा हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है और इसी में एक रॉड इस तरीके से, एक रॉड क्या है, डूबी हुई है। क्या है कि प्लेटिनम की एक रॉड डूबी हुई है। प्लेटिनम की जगह पे हम लोग कॉपर का भी यूज कर सकते हैं। प्लेटिनम की जगह पे हम लोग कॉपर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये आपकी रॉड हो गई है। अब क्या करेंगे, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक अन्य सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे पात्र में रख देते हैं। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा, अब हम लोग यहाँ से ऐसे डायरेक्ट पात्र बना लेते हैं इस तरीके। ये आपका पात्र बन गया, ये पात्र बन गया है। इसमें भी क्या भरा हुआ है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। यहाँ पर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया इसमें।
और इसमें भी एक रॉड डूबी हुई है, ये इस तरीके से एक रॉड इसमें भी डूबी हुई है, मतलब आपकी दो प्रकार की रॉड है, ये इस तरीके से डूबी हुई है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इस पार्ट से ये इस तरीके से हो जाएगा, हाँ। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे और यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, विद्युत विसर्जन होगा। विद्युत विसर्जन होने के कारण यहां से ऑक्सीजन आएगी, ये सीधे ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां से आपका क्या निकलेगा, O3 निकलेगा, O3 निकलेगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर O3 प्राप्त होगी। यहाँ O3 कितनी प्राप्त होगी, 12 से 14% प्राप्त होगी, ये 12 से 14% प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, इसमें U आकार की नली होती है, इस नली में एक परत नली रख देते हैं। आप परत नली को चाहें तो यहाँ से ऊपर दिखा सकते हैं, इस तरीके से, अलग से, इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं ऊपर तक। तो इसमें एक परत नली रख देते हैं, इस परत नली में क्या भरा होता है, यहाँ आपका भरा होगा H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। इसमें एक ये रॉड डूबी हुई है, ये क्या है कि प्लेटिनम की, प्लेटिनम की एक रॉड डूबी हुई है जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है। अब क्या होगा, इसके बाद इस U आकार की नली को एक H2SO4 से, एक अन्य H2SO4 से भरे पात्र में रख देते हैं। अब पात्र में रखने के बाद नली के एक सिरे से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है और ऊपर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। नीरव विद्युत विसर्जन होगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, जिसके कारण यहाँ की ओजोन गैस, यहाँ की ऑक्सीजन गैस कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगी, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से आपकी ओजोन गैस प्राप्त होगी और यहाँ ओजोन गैस कितनी प्राप्त होगी, ये 12 से लगभग 14% प्राप्त होगी। ये हमारी विधि है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना आपको है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रांडिंग ओजोनाइजर। अब एक और विधि है जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है, ओजोन गैस का औद्योगिक निर्माण करना है, तब हम कौन सी विधि का यूज करेंगे। तो विधि हमारी है सीमेन-हाल्स्के ओजोनाइजर। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत सरल है, बहुत अच्छी विधि है। चलिए बेटा हम लोग आगे उसको देखते हैं। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि इसको इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये विधि सीमेन और हाल्स्के ओजोनाइजर द्वारा हम लोग इसका औद्योगिक निर्माण करते हैं। तो उसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। डायग्राम पे थोड़ा फोकस करेंगे बेटा। यहाँ एक लोहे का बना एक बॉक्स होता है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो चैम्बर बने हैं, एक ये है, एक ये है। ये क्या है, ये कांच की एक बोल सकते हैं कि परत नली लगी होती है, पाइप लगी होती है। इसमें क्या होगा, इसके ये क्या है, ये पूरी कांच की पाइप है। इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ये एल्युमिनियम की रॉड है। इसके अंदर ये हमारी क्या है, एल्युमिनियम की रॉड है। ये एल्युमिनियम की रॉड है। एल्युमिनियम की रॉड का निचला सिरा ये हमारी कांच की रॉड से संपर्क में है, ये कांच की रॉड के संपर्क में है और ये काहे का वर्क कर रही है, यह एक इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये जो कांच है, कांच के अंदर जो एक एल्युमिनियम की तार पड़ी हुई है, यह इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है। इसका एक सिरा एक ग्लास रॉड के संपर्क में है और दूसरा सिरा क्या है, दूसरा सिरा एक इंडक्शन कॉइल के संपर्क में, इंडक्शन कॉइल के संपर्क में है, यह इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है। अब इसके साइड में क्या होगा, जल भरा हुआ है। इसके साइड में, इस साइड में और बीच में इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जल भरने का मतलब है हम यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर प्रवाहित करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने वाले हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, जहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तापमान को कम करने के लिए हम लोग इस वाटर का यूज करते हैं। क्या होगा, यहाँ से लगभग 10,000 वोल्टेज की 10,000 वोल्ट विभव को इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। लगभग कितना हो जाएगा, 10,000 वोल्ट का विभव इसके अंदर यहाँ से प्रवाहित करते हैं। फिर क्या होगा, नीचे से आप कहते हैं ड्राई, शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, यह गैस नीचे से ऊपर की ओर
यहाँ से इसमें इंटर करेगी, ये गैस इसमें इंटर करेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, नीरव विद्युत विसर्जन होगा। विद्युत विसर्जन होने के बाद यह गैस क्या होगी, यह ऑक्सीजन गैस ओजोन में कन्वर्ट होने लगेगी। और क्योंकि इसका तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको ठंडा करने के लिए क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ताकि इतना ज्यादा ठंडा ना हो जाए, पता लगा विस्फोट हो जाए। तो यहाँ पर आपकी ओजोन गैस बनने लगेगी और यह ओजोन गैस यहाँ से निकलकर यहाँ से बाहर निकलने लगेगी। फाइनली ओजोन गैस प्योर नहीं होती है, आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में लगभग 10% ओजोन गैस यहाँ पे बनती है, 10% ओजोन गैस। इसका मतलब 10% अगर O3 है तो 90% क्या होगा, O2 होगा। ये पूरा का पूरा मिश्रण होता है या गैसीय मिश्रण होता है, ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोल सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, उसके बाद इसका हम लोग दोबारा से शोधन करते हैं और इस प्रकार से ओजोन गैस हमको प्राप्त होती है। तो ये हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। जरा इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या है, यहाँ एक लोहे का बड़ा बॉक्स होता है, इस बॉक्स में क्या कांच की नलियां लगी होती हैं। इन नलियों के एक कांच की नलियां, दो नलियां मैंने बनाई है, दो से ज्यादा भी होती है, यहाँ पर दो नलियां लगी हुई है। इन नलियों में क्या होता है, एल्युमिनियम की रॉड पड़ी हुई है, एल्युमिनियम की रॉड पड़ी हुई इन नलियों के अंदर। ये नली के बीच में आप देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम की रॉड पड़ी हुई, जिसका निचला सिरा, रॉड का निचला सिरा कहां संपर्क कर रहा है, ग्लास रॉड के संपर्क में है। और ये पूरी की पूरी जो एल्युमिनियम की रॉड होती है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड का वर्क करती है, एक इलेक्ट्रोड का काम करती है, जिसका संबंध एक उच्च विभव वाली प्रेरण कुंडली से कर देते हैं, इंडक्शन कॉइल से कर देते हैं। इन नलियों के साइड में क्या होता है, जल भरा होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लगभग 10,000 वोल्टेज का करंट इसके अंदर प्रवाहित करते हैं और यहाँ से शुष्क और शुद्ध ड्राई और प्योर ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद विद्युत विसर्जन होगा। कहां पर, इसके अंदर। विद्युत विसर्जन होने के बाद यह ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होने लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए साइड में जल भरा होता है। जल भराव के कारण यहाँ लगभग वेपर में बनने लगता है, यहाँ से यहाँ पे गैसीय फॉर्म में जल बाहर निकलता है। और यह ओजोन मतलब ओजोन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण यहाँ से बाहर निकलेगा, इसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहेंगे, ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहेंगे। यह ओजोनीकृत ऑक्सीजन यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें लगभग 10% ओजोन गैस प्राप्त होती है, लगभग इसमें 10% ओजोन गैस होती है। तो ये बात हमारी थी ओजोन की, और किस प्रकार से ओजोन बनाते हैं ये विधि हम लोगों ने जानी है, अच्छे से समझी है। इनको आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, लेकिन इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहिए।